हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स आज देख रहे हैं। इसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, जो हम कंटिन्यू करेंगे और ये वीडियो नंबर 20 है। तो इसके पहले हमने प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड पढ़ लिया कि प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है किस वजह से डिमांड में कमी आती है जबकि हमारी कंट्री एक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे रन कर रही हो। तो अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड का मतलब होता है कि जब कंट्री में आपकी डिमांड से ज़्यादा यानी कि जितनी आप सप्लाई कर रहे हो उससे ज़्यादा जब डिमांड हो जाए तो वो हमारी एक्सेस डिमांड कहलाती है। सिंपली वर्ड्स में कह सकते हैं जब इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमने फुल एम्प्लॉयमेंट पे डिसाइड किया है, तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट के केस से ज़्यादा हमें इक्विलिब्रियम मिलने के बाद भी हमारी डिमांड एक्सेस अराइज होती जाती है तो वो हमारी एक्सेस डिमांड कहलाती है। और इसी एक्सेस डिमांड को हमें फुलफिल करना होता है। जैसे इसमें आगे हम एक मेजरमेंट देख लेते हैं। सिंपली इस मेजरमेंट में मैंने एक एक्स एक्सिस बना रखा है और दूसरा वाई एक्सिस। एज यूजुअल यू नो, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पर हमारी एग्रीगेट डिमांड शो हो रही है और एक्स एक्सिस पे हमने इनकम, आउटपुट या फिर जीडीपी को शो किया है। इसके बाद हमारी एक वाई लाइन जाती है जो कि हमेशा 45 डिग्री पर रन करती है और ये हमारी एक्सपेंडिचर की लाइन होती है। इसके नेक्स्ट हमने एक कॉमन वर्ड में बनाया जो कि हम इक्विलिब्रियम बनाते हैं, एक एग्रीगेट डिमांड एफ मीन्स यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से है, जहाँ पर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में हमने बनाया और ये हमारा इक्विलिब्रियम स्टक कर रहा है। लेकिन एक्सेस डिमांड का मतलब डिमांड का ज्यादा होना, तो हमारी डिमांड क्या हो रही है, ऊपर की तरफ बढ़ेगी। एक्सेस हमने किया, ज्यादा किया और फिर हमने एक एग्रीगेट डिमांड का एक नया लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये लाइन हमारी बनेगी एडीपी, इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड प्लान। अब ये लाइन अगर हम देखेंगे तो ये भी वाई एक्सिस पे एक जगह पर टच कर रही है और एक नया इक्विलिब्रियम स्टक कर रही है। बट ये जो मेरी इक्विलिब्रियम पॉइंट से एफ पॉइंट से ई पे पहुंच गई, ये सामने आपको शो हो रहा होगा एक डॉटेड लाइन है, ये मेरी एक्सेस डिमांड कहलाएगी क्योंकि ये जो पॉइंट एफ है जहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू वाई है। जितना हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं क्योंकि हमें ये इक्विलिब्रियम मिल गया है तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो गया। बट उसके ऊपर भी डिमांड जा रही तो इट मीन्स दिस इज कॉल्ड द एक्सेस डिमांड और ये हमारी एक्सेस डिमांड बन जाती है। तो इन द केस ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट, हमारी एक्सेस डिमांड के केस में हम एक्सेस सप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट और एक्सेस फुल एम्प्लॉयमेंट केस हम ले रहे हैं। और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही होता है जब कंट्री में हम जितनी मैक्सिमम सप्लाई दे सकते हैं उतनी हमने सप्लाई दी हो। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेस ऑफ एक्सेस ईडी कि किस वजह से एक्सेस ईडी होती है, एग्रीगेट डिमांड एक्सेस कैसे होती है। तो सबसे पहले टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करेंगे। टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी दो ही चीज में होती है। पहला हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेकंड हमारा हो गया कि प्रोड्यूसर या फिर हाउस होल्ड या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। टू सेक्टर मीन्स होता है पहला प्रोड्यूसर और दूसरा हाउस होल्ड। अब हम बात करते हैं इनमें कैसे होगा। तो फर्स्ट हमारा इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर लोग अपने प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ा दें यानी कि अपनी इनकम का ज्यादा पार्ट लोग अपने कंजम्पशन में खर्च करने लग जाएं और सेविंग में कम करें, तो ऐसी कंडीशन में हमारी डिमांड अपने आप ही एक्सेस होने लगती है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर लोग अपनी एमपीसी में ज्यादा पैसे खर्च करने लगे और एमपीएस में कम पैसे सेव करें तो वो हमारी इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वैसा करेंगे। क्यों? जैसे कुछ पुअर पीपल्स होते हैं, वो अपने आप उनके पास इनकम ज्यादा हो रही है तो वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए खर्च करने लगे वैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। और जरूरी नहीं कि इनकम इंक्रीज भी हो, कभी कभी हम सेविंग को कम करके भी अपने कंजम्पशन को बढ़ाते हैं। फिर सेकंड हमारा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में प्रोड्यूसर बुलिश मार्केट के बारे में सोचे कि हमारी मार्केट जो होगी वो बुलिश मार्केट। अब बुलिश मार्केट का मतलब होता है कि हम ये प्लान कर ले कि भविष्य में हमारी डिमांड और भी ज्यादा आती जाएगी, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है बुलिश बिजनेस की और इसी एक्सपेक्टेशंस की वजह से वो मार्केट में अब इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसे खर्च करने लगेगा। इसके बाद है हमारा ओपन इकोनॉमी फोर सेक्टर। अब फोर सेक्टर जैसे एज यूजुअल मैंने पहले भी बता रखा है, फोर सेक्टर में हमारे चारों लोग आ जाते हैं।
पहला हमारा होता है प्रोड्यूसर, सेकंड होता है हाउस होल्ड, थर्ड होता है हमारी गवर्नमेंट और फोर्थ होती है हमारी इंटरनेशनल बिजनेस या फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो पहली क्या हमें एक्सेस डिमांड कैसे आएगी? इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अभी हमने डेफिशिएंट डिमांड में पढ़ा था कि गवर्नमेंट के पास बजट कम होने की वजह से गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर दिया, चाहे वो कंजम्पशन का हो चाहे इन्वेस्टमेंट का। बट ड्यू टू इंक्रीज इन बजट में भी गवर्नमेंट चेंजेस और इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा दे। फिर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, अगर हम चीजों को ज्यादा एक्सपोर्ट करने लग जाए तो भी हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन इंपोर्ट, हम बाहर की चीजों को कम खरीदें तो हमारी डोमेस्टिक कंट्री में यानी कि जिस कंट्री में हम रहते हैं वहां पे भी हमारी डिमांड दिन प्रतिदिन एनहांस होती जाएगी। एंड लास्ट इज लो रेट ऑफ टैक्स, अगर गवर्नमेंट टैक्स का रेट कम कर दे तो हमारी टैक्स की रेट का कम होने की वजह से लोगों के पास कॉस्ट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो इजीली मार्केट में सप्लाई को अपनी बढ़ा सकते हैं। और डिमांड का लॉ भी आपको शायद याद होगा, तो डिमांड के लॉ में भी अगर किसी भी चीज की प्राइस कम हो जाए तो हम उसकी डिमांड को एनहांस कर देते हैं। तो लो रेट ऑफ टैक्स होने से उस चीज की प्राइस कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी और जिसकी वजह से डिमांड एनहांस हो सकती है। अब इसके बाद है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एग्रीगेट एक्सेस डिमांड थ्री क्रिटिकल सिचुएशन इन द इकोनॉमी। तो सबसे पहला हमारा क्रिटिकल सिचुएशन होती है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप की बात कर लेते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब होता है, अब देखो हमने अभी क्या किया था, जो एक्सेस डिमांड होती है हमारी वही हमारी इन्फ्लेशनरी गैप कहलाती है। वापस से उसी वही कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 45 डिग्री पर जहां पर एक्सपेंडिचर हम मेंशन करते हैं, ये मेरी एग्रीगेट डिमांड जो मैंने ई से मेंशन की, और यहाँ पर हम कहाँ पे चले गए, सॉरी एफ से मेंशन कर सकते हैं या ए से मेंशन कर देते हैं। जो हम यहाँ पे हमने एक कॉलम खींचा ए से, जो मेरी एडीएफ यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए ये फुल प्लान एग्रीगेट डिमांड है। इसके बाद हमारी एक्सेस की बात हो रही तो हमें बढ़ाना है, तो बी पॉइंट हमने एक स्टार्ट किया और वहां से हमने एक एग्रीगेट डिमांड का कॉलम बनाया जो मेरा एडीपी है। इन दोनों के बीच में इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से लेकर यहाँ तक के बीच में जो डिफरेंस होगा, जो कि मेरी एक्सेस डिमांड है, वही मेरी इन्फ्लेशनरी गैप भी कहलाएगी, क्योंकि इसी की वजह से इन्फ्लेशन मार्केट में आ जाएगी। आपके पास डिमांड तो है बट आप उससे ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में यू आर यूटिलाइजिंग फुली रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी, आप इकोनॉमी के पूरे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो। दैट्स वाई यू आर नॉट इंक्रीजिंग द सप्लाई इन द मार्केट। सेकेंड हमारा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करता है स्टैटिक जीडीपी। स्टैटिक जीडीपी का मतलब सारी चीजें वैसी ही सेम है। ईडीएफ इट मींस फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड, और एडीपी मींस एग्रीगेट डिमांड प्लांट, जो हमने सोच रखी है हमारी एक्सेस डिमांड हो रही है। वाई हमारा एक्सपेंडिचर। अब ये जो हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम उतनी ज्यादा सप्लाई को अपनी बढ़ा नहीं पा रहे। स्टैटिक जीडीपी का मतलब होता है कि जब हम अपनी सप्लाई को सिर्फ उतना ही रख पाए जितने की हमारे पास पहले से थी, हम अपनी स्टैटिक कर दे सप्लाई को, उतनी ही स्थिर रख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास कोई भी ऐसा रिसोर्सेस नहीं है जिसके थ्रू हम ज्यादा इकोनॉमी में गुड्स को बना सके, तो वो हमारी स्टैटिक जीडीपी कहलाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारी एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। एक्सेस डिमांड, जब डिमांड ज्यादा आएगी तो वेज प्राइस स्पाइरल अपने आप ही होने लगेगा। इसका मतलब होता है कि अगर एग्रीगेट डिमांड आपके पास बढ़ गई तो ऐसी सिचुएशन में, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में, लोगों के पास ज्यादा काम बनाने का प्रेशर रहेगा, और अगर प्राइस का प्रेशर आया, काम करने का ज्यादा प्रेशर आया, तो उस कंडीशन में जो वर्कर्स होंगे वो भी अपने वेजेस को ज्यादा हाई करेंगे। वेजेस हाई करने की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर बढ़ती है तो वेजेस अपने आप बढ़ती चली जाती है। तो एक्सेस डिमांड के केस में वेजेस भी अपने आप हाइक होती जाएगी। एंड लास्ट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर चाह कर भी सप्लाई को फुलफिल नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उसने जो भी गुड्स बना रखे हैं उसको पूरी तरह से, जो उसका स्टॉक वो एक्सेस बेचना चाहता है मार्केट में, वो नहीं बेच पा रहा है ड्यू टू द रिसोर्सेज। उसने फुली रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर लिया। अब जो उसे प्रॉफिट मिलना वाला था एक्सेस डिमांड की वजह से, वो प्रॉफिट उसे नहीं मिल पाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी हो गई कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस डिमांड और उसकी सिचुएशंस। अब इसके आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।